बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे एक नया भारी भरकम एक टैक्स नया आयद कर दिया गया है। इससे पहले मोबाइल टैक्स था। मोबाइल टैक्स में कम अज़ कम ऐसा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तो मुश्किल थी, उनका तो नुकसान था, लेकिन कम अज़ कम मुल्क का तो फ़ायदा हो रहा था। लेकिन अभी ऐसा टैक्स आयद किया गया है कि जिसमें मुल्क का बेड़ा गर्क करने का, यूँ समझे कि हुकूमत ने ठेका ले लिया है कि किसी न किसी तरीके से मुल्क का बेड़ा गर्क करना है। वो किस तरह होगा? अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हुकूमत को कैसे चूना लगाएंगे? हुकूमत चूना लगाने की कोशिश करती है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अपना किरदार अदा करते हैं। चाहे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद अफराद अगर सही तरीके से चल रहे हैं और हुकूमत किसी किस्म की ज़्यादती करती है। मैं एक मिसाल छोटी सी दे रहा हूँ कि बहुत सारे इलाकों में बिजली चोरी होती है। पाकिस्तान में बिजली चोरी का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन अगर आप नॉर्मल रेट पे बिजली दे रहे हों तो हो सकता है कि लोगों को वहाँ पे नौबत ही ना आए बिजली चोरी करने की। बहरहाल वो अलहदा इशूज़ हैं। बिजली चोरी करना कोई अच्छा काम नहीं है, या किसी भी किस्म की कोई कानून की खिलाफ वर्जी करना। तो मैं असल मुद्दे पे आ रहा हूँ कि जब टैक्स मोबाइल पे लगा था तो मुल्क का तो फ़ायदा था, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को चाहे नुकसान था। अभी ऐसा कानून कि मुल्क का भी बेड़ा गर्क, वो क्या है वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ। और टैक्स आप पे कौन सा लग चुका है। सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका में सफ़र करने वाले पाकिस्तानी तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे 12,500 रुपये टैक्स आयद कर दिया गया है। अगर आप पाकिस्तान से टिकट ख़रीदते हैं, बड़ा जुल्म पाकिस्तान के साथ ये किया गया है। आप पाकिस्तान से टिकट खरीदेंगे तो 12,500 रुपये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये टैक्स बैरून मुल्क जितनी भी एयरलाइंस हैं, अगर बैरून मुल्क से आप टिकट ख़रीदते हैं तो वो आपके कानून को नहीं मानती। ये है पाकिस्तान के साथ जुल्म, और ये है पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने का एक नया प्लान कि पाकिस्तान से आप टिकट ख़रीदेंगे तो आप पे ये टैक्स लगेगा, अगर बैरून मुल्क से आप टिकट ख़रीदेंगे तो ये टैक्स आप पे नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरे ममालिक आपकी टैक्स की ज़िम्मेदारी नहीं लेते। दूसरे ममालिक, दूसरी एयरलाइन आपके टैक्स की ज़िम्मेदारी सिर्फ उस सूरत में लेते हैं कि जब आपके मुल्क के अंदर कानून है, आपके मुल्क में जो एक्टिविटी होगी तो उसकी ज़िम्मेदारी तो वो लेते हैं, उस कानून की पाबंदी करते हैं। लेकिन बैरून मुल्क से जो बंदा टिकट ख़रीद रहा होगा तो पाकिस्तान को क्या जाएगा? तो कहने का मतलब है कि हुकूमत ये चाहती है कि पाकिस्तान से कोई बंदा टिकट ना ख़रीदे, और पाकिस्तान में जितनी भी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, जितना भी टिकटिंग का बिज़नेस है, सब का बेड़ा गर्क कर दिया जाए। मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट मुल्क में होती थी, जो टिकट लोग मुल्क में रह के ख़रीदते थे, पाकिस्तान से टिकट ख़रीदते थे। पहले ऐसा होता था कि बैरून मुल्क में बैठे हुए लोग पाकिस्तान से टिकट इसलिए ख़रीदते थे कि थोड़ा सा टिकट आपको अच्छी मिल जाती थी, रेट कम मिल जाते थे सम टाइम। बैरून मुल्क बैठ के पाकिस्तान से टिकट ख़रीदें, पाकिस्तान में पैसा भेज के पाकिस्तान से टिकट ख़रीदें, ये है सबसे बड़ा बेड़ा गर्क करने वाला काम। तो आगे चलते हैं, मज़ीद किन किन ममालिक पे कौन कौन से टैक्सेस लगे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि 12,500 रुपये जो खलीजी ममालिक में सफ़र कर रहे हैं, 12,500 रुपये इकॉनमी पे एक नॉर्मल बंदा, एक मजदूर बंदा, दिहाड़ीदार बंदा, बेलचा वाला बंदा, एक इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर बंदा, एक टेक्नीशियन ड्राइवर बंदा, उसने 12,500 रुपये अगर वो पाकिस्तान से सफ़र कर रहा है किसी दूसरे मुल्क में तो उसको पे करना पड़ेगा। ये है इकॉनमी क्लास। उसके बाद आ जाते हैं बिज़नेस क्लास पे। बिज़नेस क्लास में पहले ये होता है, बिज़नेस और फर्स्ट क्लास में 75,000 रुपये टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अभी उसको बढ़ा के 1,05,000 रुपये कर दिया गया है। मज़ीद आगे चलते हैं। ये अमेरिका कनाडा में पहले लोग 2.5 लाख रुपये टैक्स देते थे पाकिस्तान से टिकट ख़रीदने के, और अभी ये 3,05,000 रुपये टैक्स दिया करेंगे। इसी तरह हम बात कर रहे हैं कि यूरोप की, तो पहले 1.5 लाख टैक्स लगता था और अभी यही टैक्स बढ़ा के 2,10,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पहले 1.5 लाख रुपये टैक्स देना पड़ता था और अभी 2,10,000 रुपये टैक्स कर दिया गया है। और यह है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पॉलिसी, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने का एक नया प्लान। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हिफाजत फरमाए, उन्हें अपने मुल्क में ही बेहतर, अच्छा और हलाल रिज़्क अता फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।